भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा 134, यानी संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक पुनः स्थापित करके ही प्रारंभ किया जा सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, यह सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये भी सही है। तो गलत क्या है? संविधान के राष्ट्र के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है संविधान संशोधन के लिए। किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विरोध शब्द राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा के लिए संविधान में जोड़ा गया? तो 44 संशोधन जोड़ा गया। संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान अधिनियम अनुच्छेद 356 में है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही है, तो इसमें से सही क्या है कि ये सिर्फ इस अधिनियम में 14 भाग थे, यही सही है, बाकी तीनों गलत है। 1935 भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संघ का नाम द फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ था? तो जो 5वीं जो धारा थी उसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम की द फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ नाम था। भारत की संविधान सभा की बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था, तीसरी बैठक में किया गया था। भारत संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य थे? तो मद्रास के थे पहली बैठक में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित संघ यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो संघ यूनियन यानी ब्रिटिश से लिया गया है संघ यूनियन, तो ब्रिटिश मिलाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ब्री और सब्रिंस, तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? तो यह सामसिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा से संबंधित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द समाजवादी के लक्ष्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में और अनुच्छेद 46 में, तीनों ही सही है इसका आंसर। भारत संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम इसमें पहले धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग। अगर से उल्टा से शुरू करें सही से, तो पहले लिंग कौन सा लिंग है, फिर जाति कौन सी है, फिर मूल वंश कौन सा है, फिर धर्म कौन सा है, तो इस तरह से काउंटिंग की जाती है। ये उत्कृष्ट गद्य काव्य नहीं, गद्य काव्य का शब्द मिल जाए तो समझो ये ठाकुरदास भार्गव का है परिभाषा। इसमें जो 11वीं अनुसूची है, किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से? तो 243(6) का है। 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, तो इसमें जो याद करने लायक वो ये है कि कार्य संचालन के एम मुंशी थे समिति के, तो कार्य का के मिलाकर के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बाकी संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल कौन थे? निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह है, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की ही आवश्यकता है? तो ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 66 संविधान संशोधन अधिनियम 1990 लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई, यह गलत है इसमें आंसर। इसके अलावा भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो 315 अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय आयोग अंतर स्थापित किया गया, भारतीय संविधान अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया, तो ये 89वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में स्थापित किया गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 156 संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो 99 जो संसदों से घोषित कर दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? 91 संशोधन 2003 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है?
मानवता के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद के 25 से संबंधित है। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित वे संवैधानिक प्रावधान नहीं है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये सामाजिक न्याय से संबंधित। भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है? अनुच्छेद 2 के तहत दे सकता है। भारत संविधान उद्देशिका को संशोधित किया गया? तो 42वें संशोधन में किया गया। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है, भारत बांग्लादेश संबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को अंतरात्मा कहा जाता है। किसने भारत की संविधान सभा को चेयरमैन राष्ट्र का? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के किसके अंतर्गत स्थापित की गई? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, यह चीज़ गलत है। निम्नलिखित किस विषय पर विधेयक पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती? नागरिकता के अधिकार विनियमन से संबंधित विधेयक में। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणाली के किस सहयोग को चित्रित नहीं करता? अध्यक्षात्मकता एवं गणतंत्रीय को चित्रित नहीं करता। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है 3 साल हो सकती है। प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है अनुच्छेद 78। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दिशाओं का उल्लेख है? बम आक्रमण में आंतरिक अशांति। भारत के किस राष्ट्रपति निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? वीवी गिरी के समय की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति जो लोकसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में किसकी राय लेगा? तो निर्वाचन आयोग की लेगा। निर्भरता जहाँ आ जाए तो आप निर्वाचन और निर्भरता को मिलाकर के आप इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। निम्न व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है? तो इसका समय राजेंद्र श्री राधा झा। तो राजेंद्र राधा झा, इसका कुछ ऐसे हो जाएगा। चौथा इसका आंसर होगा 2 राजेंद्र, 1 राधा और राजेंद्र की राधा झा, जाकिर हुसैन। तो ये इसका आंसर होगा राजेंद्र की राधा झा। इस शब्द से याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो महाराष्ट्र में गुजरात का संबंध 371 से है। इसके अतिरिक्त ये 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात घोषणा की जा सकती है, तो आंतरिक अशांति के अधीन की जा सकती है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, तो कार्यपालिक एवं विधायिक शक्तियाँ हैं, न्यायिक एवं वित्तीय शक्ति है। 2 शक्तियाँ राष्ट्रपति की है। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति है एन संजीव रेड्डी, निर्विरोध रूप से चुने गए एन ढूंढ लेगा, आप निर्वाचित मिल जाएगा आपको। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, उसमें क्या गुण होना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति में भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 35 की आयु पूरी करना चाहिए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। तो ये सब आवश्यकता इसकी पूरी होनी चाहिए। बाकी राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो मार्च 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होगा वह 6 मास तक होगा। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, तो इस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो कार्यकाल पूर्ण कर चुके राष्ट्रपति ही इस स्थिति में काम करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय किस अनुच्छेद के उपबंध स्वतः निरस्त हो जाते हैं? अनुच्छेद 19 के स्वतः निरस्त हो जाते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति प्रमुख सेनाध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेनापति भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति आपात की शक्तियों से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन है तो अनुच्छेद 352 के दिन आपात घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक कि मंत्रिपरिषद एक ऐसी घोषणा के लिए लिखित संसूचित ना कर, तो ये गलत है। राष्ट्रपति कर सकता है, इस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से थे। राष्ट्रपति को कौन सहायता मंत्रणा देता है? तो मुख्यमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद देती है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। निम्नलिखित व्यक्तित्व के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है? तो सही क्रम होगा इसको याद करने का तरीका होगा जाकिर, इसके बाद नारायण, इसके बाद जत्ती और फिर गिरी। तो आप स्ट्रिक से याद कर सकते हो। जाना जग्गी, इतना स्ट्रिक से याद हो जाएगा। ये जाना जग्गी से याद कर सकते हो आप इसे। पीछे वाले नाम मिलाने आपको सिर्फ इनके। भारत संविधान के भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो त्रुटिपूर्ण कथन है इसमें, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, ये गलत इसका आंसर होगा। निम्नांकित में किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो देवगौड़ा ने ली थी। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो देवगौड़ा ने ली थी। नहीं ली थी, बाकी सब ने ली थी। मतलब निम्नलिखित में किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो इसका उत्तर होगा 1, 3, 4 यानी इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह ने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जबकि हम बात करें देवगौड़ा की तो निम्नांकित में राज्य विधानसभा का सदस्य रहते हुए देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो राज्य विधानसभा का सदस्य रहते हुए देवगौड़ा ने ली थी, न कि राज्यसभा के। ठीक है। संघ के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति हैं। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव होगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल एक सही है। सही क्यों है? क्योंकि संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है, ये सही है। संविधान की शब्दावली को 42वें संशोधन द्वारा अंतर्स्थापित किया गया था तो ये गलत होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन एवं भत्तों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 164 संबंधित है। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्य के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? तो ये कार्मिक मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है केंद्रीय। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयास से नागरिक कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए तो इंदिरा गांधी के कारण किए गए। किस प्रधानमंत्री सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई? तो मोरारजी देसाई ने बनाई। विधायन के प्रस्ताव के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है तो ये अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? तो 15% हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। विश्व की पहला महिला प्रधानमंत्री थी तो विश्व की पहली बात हुई तो सीमाओं भंडारनायके थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है तो वाराणसी है। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो गुलजारीलाल नंदा था। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है संसद करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत की अभिव्यक्ति करता है तो ये करता है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली किसी सलाह का प्रश्न है किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा।
मंत्रिपरिषद में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? तो इसमें सही है कि अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व भेजी जाती है। यह सही है एकमात्र। इसके अलावा भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो ये नियुक्त होता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे? तो मोरारजी देसाई के समय में रहे थे। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है तो संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान है। भारत का प्रधानमंत्री है समकक्षों में सर्वप्रथम है। किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की गिरी थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% निर्धारित की गई? तो 91 संविधान संशोधन की गई थी। बेकसुआ हाइफन का काम करता है। यह बात बेस से आपको बेजहाट आंसर मिल जाएगा। बेजहाट को जोड़ देना, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। संस्थानों का प्रधान प्रधानमंत्री होता है तो किस किस संस्थानों का होता है? तो केवल 2, यानी नीति आयोग का प्रधान ही प्रधानमंत्री होता है, बाकी का नहीं। कैबिनेट से असहमत मंत्री इसका संदर्भ त्याग देकर त्यागपत्र दे सकता है, नियम है ये। प्रधानमंत्री है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टर्न मॉडल का संबंध है तो ये संसदीय प्रणाली से है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्न अंकित करता है? तो लोकसभा का महासचिव करता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति को दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए कदम उठाने का उपबंध है, समर्थकारी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह लोकसभा के प्रति है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है एक बार। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। इसके अलावा भारतीय संसद जिनसे गठित होती है वह है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से गठित होती है भारतीय संसद। निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में ही 1 सीट है। भारत संसद लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 2 है। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 14 होती है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो यह एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो अधिवेशन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का है। भारत राजस्थान का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार 4 जिलों में है तो वो है राजसमंद। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की जाती है। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का था 6 वर्ष का। लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक अनुपूर्ति कोरम है? तो 1/10 है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भाग देने हैं? तो शून्यकाल है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? तो शारदा भार्गव है सबसे अधिक। राज्यसभा का पूर्व ये तो ही अपने को ये पढ़ना है। इसके अलावा राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा तो इसका आंसर होगा 2 और 3 सही है, यानी इसमें भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का गठन भारतीय सदन के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था तो काउंसिल ऑफ स्टेट था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवा को निर्मित करने की संस्तुति करना, यह राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है, 30 वर्ष आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होती है। भारत में पहला आम चुनाव कब लड़ा गया? तो 1952 में लड़ा गया। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है बाड़मेर जैसलमेर है।
संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने हेतु उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत दूसरे सदन में भेज दिया गया हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का अपना अभिप्राय अधिसूचित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में अंतिम रूप से सहमति हो गई है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निरंतरता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवा सदन में। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा कितने सदस्यों का समर्थन करता है? तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियाँ हैं? तो इसके पास कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में है? तो यह संविधान के संशोधन करने के विषय में है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है? तो आचार समिति है। स्थायी समिति नहीं है, आचार समिति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद से लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं? तो धन विधेयक संसद दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सही नहीं, बाकी सब सही है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के विधानों को प्रतिपादित किया। केशवानंद भारतीवाद ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? तो वी रामास्वामी थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया? 1993 में किया गया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? तो संसद अधिकृत है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तो संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो 4 से परामर्श लेना होता है। न्यायपालिका का कार्य नहीं है कानूनों का क्रियान्वयन। उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण तथा अधिकारी परीक्षा लेख तो जारी कर सकता है। तो ये मूलाधिकार की रक्षा हेतु कर सकता है। राष्ट्रपति के परामर्श के मामले में कितने सदस्यों का बेच होना आवश्यक है? तो 5 सदस्यों का बेच होना। न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो हीरलाल जी कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या है 34 है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है? तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में कहा। 2 राज्यों के बीच विवादों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने किस न्यायाधिकार के अंतर्गत निपटाया जा सकता है? तो मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत निपटाया जा सकता है। निम्न में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? वित्तीय नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने हेतु बाध्य है। ये सही नहीं है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा सही होगा। तो कौन सा सही है? भारत संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। ये सत्य है। और मेनका गांधी वाद के बाद न्यायालय ये जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं। ये भी सत्य है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम 2007 से 2009 में की गई। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव नियुक्त अधिकारी कमिश्नर थे तो सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग किसके चुनाव का संचालन नहीं करता? राज्य के तथा पंचायत नगर पालिकाओं का नहीं करता। आम चुनाव में नोटों की विकल्प शर्त कब की गई? 2014 में की गई थी। आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए? तो 251 से 1951 से 1952 में किए गए थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। निम्न में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? तो 1999 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। राज्य चुनाव आयोग कौन नियुक्त करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग गठित हुआ। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये लक्षण समान है।
मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। पार्लियामेंट द्वारा 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु है 18 वर्ष है। चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो पहला दूसरा सही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन एवं संचालन, संसद राज्य के विधायक और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये इनका कार्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो इसमें इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। इनको सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है, सही है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है, ये भी सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत से प्रमाणित करके कदाचार के आधार पर। निम्न से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। भारत के निर्वाचन, ये कोई जरूरी नहीं है इसे। भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्न से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई? तो इसमें की गई वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, तो ये तीनों जारी की गई। राजीव गांधी के शासन में बने दल बदल कानून में दल बदल का अर्थ था 1/3 सदस्यों से कम का दल छोड़ना, ये इसका अर्थ था। दल बदल प्रवृत्ति पर सख्त रोकथाम लगाने हेतु जो कानून बना वह कब बना? तो 2003 से 2004 के बीच बना था ये कानून दल बदल को रोकने के लिए। नए दल बदल कानून मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम सीमा तय की गई, तो 15% की गई। नए प्रस्तावित कानून के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार पहले से बड़ा होगा या छोटा? बड़ा होगा। निम्न से कौन सा राज्य समूह नए कानून के अंतर्गत मंत्रिमंडल के आकार की सीमा में शिथिलता का पात्र है? तो मिजोरम और गोवा है। महिलाओं के लिए 30% सीटों का आरक्षण का अनुपात निम्नलिखित संख्या में उपलब्ध है, तो ये नगर पालिका पंचायत राज संस्था में उपलब्ध है। सिविजिल क्या है? सिविजिल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप जिस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य होते हैं 5। स्थायी रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1993 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या होती है 10। सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो संथानम समिति के आधार पर से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। किसकी सिफारिश पर केंद्र राज्य द्वारा विवेकानुसार अनुदान दिए जाते हैं? तो योजना आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो इसके अध्यक्ष है श्री N.K. सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 15 सदस्य होते हैं, तो इसमें 7 सदस्य होते हैं।